लेकिन यहां अभी जैसे शिकवा पूछ ले कि किस में लिखा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं असनाफ नसर अहम, सिर्फ एक ही देखेंगे, एक दो ही। अब जो असनाफ जी, अच्छा, असनाफ नसर है ना, अब ये पता हो असनाफ क्या है और नसर क्या है। सिन्फ कह ले, हिस्से कह ले, उसकी डिवीजन कह ले। अब ये दो किस्म की होती है। एक होती है फिक्शन और एक होती है नॉन फिक्शन। ठीक है, ऐसे ही है। अब नसर है अरबी जबान का लफ्ज, मानी है बिखरा हुआ। ठीक है, ये अब इसी को दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा है अफसानवी, जिसे हम कहते हैं फिक्शन। दूसरा है गैर अफसानवी, जिसे हम कहते हैं नॉन फिक्शन। ठीक है, अब हम सबसे पहले अफसानवी अदब को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अफसानवी अदब को। इसमें सबसे पहला है दास्तान। इंग्लिश में से कहते हैं स्टोरी। ठीक है, अब स्टोरी का मतलब होता है किस्सा, कहानी। मतलब इसका मानी लिख लें, दो दो लफ्ज बताऊंगा, वो आप बाकी आप खुद लिखते जाएंगे। किस्सा या कहानी, या इसे हकायत भी कहते हैं समटाइम। हकायत से क्या मुराद होता है? हकायत इंग्लिश में वैसे फेबल होती है, लेकिन हकायत वो होती है जो जानवरों के ज़रिए मोरल लेसन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये हकायत भी इसे कहते हैं, लेकिन किस्सा या कहानी तो ये फॉर श्योर है। हकायत भी समटाइम इसको ले लेते हैं। अब ये दास्तान गोई जो है ये बहुत कदीम है और बहुत बड़ी बड़ी लेंथी होती है, ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल में दिए देखें कि आपने अल्फ लैला सुना होगा ना। ठीक है, अल्फ लैला तुम व लैला, असल तो उसका जो है वो मतलब यही है 1001 रातों की जो उसने कहानियां सुनाई। अब इसकी मशहूर जो इसकी एग्जाम्पल है वो ये है अल्फ लैला। हम साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो भी देखते रहेंगे, एक एक दो दो वर्क भी। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे से कहां से मुंतकिल हुई? अरबी और फारसी से मुंतकिल हुई उर्दू में। उर्दू और फारसी से मुंतकिल हुई है ये। ठीक है, मतलब कि वहां से ड्राइव हुई है ये उर्दू में। जी जी जी, दास्तान गोई। अब उसकी एग्जांपल ये हमने देखा है कि उर्दू लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, रूट है, वो क्या है? कल हमने देखा था लश्कर है। फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत, बहुत ज़्यादा पार्ट इसका संस्कृत का है। ठीक है, हिंदी जिसे हम कहते हैं, तो ये इनसे मिलके बनी है। तो ये आई उधर से है, तो हम ये जो इसके ओरिजिन होंगे वो यही होंगे इसी साइड पे, तो ये वहां से आई है। अब इसको हम आगे हम इसका एक दो किस्सा ख्वानी के हवाले से, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया अलिफ लैल। अलिफ लैल जो है, अल्फ
लैला। ये है, अल्फ का मतलब होता है हजार, इसीलिए कहते हैं मुजद्दिद अल्फ सानी। मैंने आपका नाम की तरतीब बताई थी, क्या जो तजदीद करने वाला होता है वो सानी, अल्फ सानी से मुराद क्या है? अब अल्फ है 1000 साल के बाद, दूसरा सानी, दूसरा आया 1000 साल के बाद, पहले उमर बिन अब्दुल अजीज और ये दूसरे आए 1000 साल के बाद। ठीक है, तो 1000 से मुराद है अल्फ। ठीक है, और लैला से मुराद है लैलतुल कद्र, नाम सुना ना, वो वाली रात। अब ये लैला से मुराद है वो। तो ये 1001 रातों की जो कहानी है, ये पर्शिया में ही, जो समरकंद से, ये समरकंद की स्टोरी ओरिजिन है, और शहरजाद वजीरजादी ने अपनी बहन दुनियाजाद को ये सुनाई। ये ना भी करें, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल क्या है किस्सा खाने की, वो हमारे पास ये है। ठीक, अमीर खुसरो का एक इंपॉर्टेंट वर्क है, जी जी जी, ये दास्तान में लिखेंगे। हाँ जी 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 जी, पैरट ऑफ इंडिया, तूतिए हिंद, इसे कहते हैं किस्सा चहार दरवेश। किस्सा चहार दरवेश, उसके इसने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को सुनाई थी। ठीक है, बागो बहार, ये क्या है, मीर अमन देहलवी ने लिखी। ठीक है, ये 1802 में अराउंड फोर्ट विलियम पॉलिश में ये उन्होंने जो है इसको उन्होंने लिखा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एक और, देख लें नॉवल, नजर आ रहा है नीचे। अब दूसरा है नॉवल। सबसे पहले तो ये पूछता है कि नॉवल किस जुबान का लफ्ज है। ठीक है, और क्या माखज है इसका, तो ये इतालवी जुबान, जिसे क्या कहते हैं आप, लैटिन। इतालवी जुबान लैटिन नोवेला से ये निकला है। ठीक है, मतलब क्या है, मानी है इसका नया अनोखा। अब ये जो स्टोरी से, स्टोरी हमें देती है लेसन। इसका मौजू है इंसान। मौजू है इंसान, और ये क्या है, ये फितरत पे, यानी कि जो नेचुरल चीजें हैं उस पे लिखा जाता है। अच्छा, उर्दू के सबसे पहले नावल निगार कौन थे, अगर वो आपसे एमसीक्यू पूछ ले? हाँ, शाबाश, कौन सा नावल था उनका? हाँ हाँ, वो भी है। उर्दू का सबसे पहला नावल कौन सा है? उर्दू के पहले नावल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, और इनका सबसे पहला नावल जो माना जाता है मरातुल उरूस, उसे माना जाता है। उनके अलावा दूसरे भी नावल हैं इनके, तौबतन नसूह जैसे आपने बताया, और एक तीसरा भी लिख लें, इब्न अल वक्त। ये 3 नावल डिप्टी नज़ीर अहमद के बहुत फेमस हैं, और इनका नावल का जो मौजू है वो मकसदी और इस्लाही है। ये भी आप जहाँ से लिख लें। मकसदी नावल निगार हैं, यानी कोई एम है, रीजन है और इस्लाह है, ऐसे नहीं कि बिला वजह ही नावल लिख दिया। ठीक है, तो ये है मकसदी नावल निगार। इसके अलावा और भी कुछ नावल हैं जो बड़े फेमस हैं, जैसे मिर्ज़ा हादी अली का, हादी अली रुस्वा का उमराव जान अदा, लिख लें साथ साथ।
नीचे नजर आ रहा है? नहीं, या ये लाइन नजर आ रही है? अच्छा, यहां लिख लें मराव जान अदा फिरदौसे बरी, ठीक है। उसके बाद उदास नस्लें किसका है? अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें। राजा गिद्ध किसका है? हाँ जी, राजा गिद्ध, ठीक है। और खुदा की बस्ती कौन सा? मुफ्ती बहुत बड़े राइटर हैं, अलीपुर का एली, ये आपसे पूछता है। नसीम हजाजी का आखिरी चट्टान, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, शाहीन, काशफीन। इनकी एक खास बात है कि जितने भी है ना, ये सारे के सारे ये राइटर हैं हिस्टोरिकल फिक्शन पे लिखता है। हिस्टोरिकल फिक्शन पे, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपकी हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री सारी की सारी, उस पे इसने ज़्यादातर ये सारा का सारा बनाया हुआ है। हम अहम असनाफ नसर देख रहे हैं, तो अब हम देखेंगे अफसाना। इसे इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। इंग्लिश में इसे कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। और इसकी कुछ असूल हैं। असूल मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहला असूल ये है कि अब जाहिर है किसी भी चीज़ को कोई पीस ऑफ लिटरेचर कहेंगे तो वो कैसे कहेंगे। सबसे पहला इसका असूल है कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, एक ही नशिस्त के अलावा इसका टॉपिक जो है, मौजू एक हो, ठीक है। जैसे मसलन अगर उदासी है तो उदासी के ऊपर लिखी हुई हो, अगर कोई और टॉपिक है, गाली है, तो गाली के ऊपर ही लिखी हुई हो, ठीक है। यानी इसी एक टॉपिक के गिर्द घूमें और एक ही नशिस्त में आप बैठें और बैठ के उठ जाएं, ठीक है। एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, बहुत शॉर्ट पीस ऑफ लिटरेचर है, जैसे घंटा लगा लें, 1.5 घंटे में ये आपकी पूरी की पूरी एक फिनिश हो, ठीक है। जैसे एक फ्रेंच राइटर हैं गाय दे मॉपसा, उसकी एक हमने पढ़ के भी आते हैं, शॉर्ट स्टोरीज आपकी इंटरमीडिएट की क्लासेस में होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। अब ये शॉर्ट स्टोरीज के भी एक्सट्रैक्ट हैं, इतनी भी होती हैं लेकिन ये उसके भी एक्सट्रैक्ट हैं, उसमें से चंद। लेकिन अब ये इसी तरह की
शॉर्ट स्टोरी हो, जैसे उसी की गायदे मोहसन की एक सुसाइड बहुत प्यारी शॉर्ट स्टोरी है, 3 से 4 पेजेस की है, ठीक है, वो आप मैक्सिमम हाफ आवर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और वो क्या है, सुसाइड जो है वो सिर्फ उसी टॉपिक सुसाइड के गिर्द ही एक करेक्टर है, और उसी करेक्टर, मेन करेक्टर के गिर्द ये सारी की सारी सिचुएशन जो लीड करती है एंड तक, सुसाइड तक, वहाँ तक बात चली जाए, ये है स्टोरी। और दूसरा ये कि उसका ऐसा अफसाना, ऐसा एंड पे, फॉर एग्जांपल स्टोरीज़ में ऐसा होता है या शॉर्ट स्टोरीज में या अफसानों में कि आपको पहले बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप उसको फिनिश करें तो आपको सारी की सारी बात समझ आ जाए। ये खासा होता है अफसाने का, शॉर्ट स्टोरी का, ठीक है, कि आपका जो एंड है वो आपको समझ आ जाए कि ये वाकई टाइटल को जस्टिफाई करती है या इस के गिर्द घूम रही है, ठीक है। तो ये गुलाम अब्बास की स्टोरीज, इसी तरह काफ़ी और भी स्टोरीज हैं। अब उसके अलावा ये तो हो गई शॉर्ट स्टोरीज या अफसाना। अब ये इसकी इब्तदा जो है, या इब्तदाई राइटर जो उसे मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, और दूसरा है सज्जाद हैदर यल्दरम। ये 2 राइटर हैं जिसे बानी आप कह लें उर्दू अफसाने में, ठीक है। हाँ जी, ये आपने जहन में रखना है। और इसका आगाज जो है, ये इसका आगाज करीब 20वीं सदी के करीब हुआ है, 20वीं सदी में, 20, ठीक है, 20 सदी में हुआ जो इसका आगाज है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ड्रामा। अब ड्रामा का जो वर्ड है ना, ये ड्राओ, इससे मुश्तक है। इससे मुश्तक है, ठीक है, जिसके मतलब क्या है, मानी है अमल करके दिखाना। मानी है अमल करके दिखाने के, किसके जरिए, और ये वो स्टोरी है जो किरदारों के जरिए स्टेज पे परफॉर्म की जाती है। किरदारों के जरिए अमल करके दिखाई जाए स्टेज वगैरह पे, ठीक है, स्टेज पे परफॉर्म की जाए। और इसका बुनियादी अंसर ड्रामे का कहानी होता है, यानी कि है तो स्टोरी ही, लेकिन ये परफॉर्म करके दिखाई जाए करेक्टर्स के जरिए, ये इसका बुनियादी अंसर है, ठीक है जी। विजुअल डिस्प्ले, जी बिल्कुल, विजुअल डिस्प्ले होता है। इसका आगाज जो सबसे पहला ड्रामा जो कहा जाता है, वो ये आपसे पीपीएससी में एमसीक्यूज पूछता है। आगा हुसैन अमानत लखनवी, इसका ड्रामा था इंदर सभा। और ये क्या है, ये उर्दू का सबसे पहला ड्रामा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने जहन में रखना है कि इंदर सभा सबसे पहला अमानत लखनवी का ड्रामा है जो क्या है परफॉर्म किया गया। ये पहले छोटे छोटे उसमें परफॉर्म किया जाता था। तो इस ड्रामे को जिसने जला बख्शी, आगा हशर कश्मीरी, आगा हशर कश्मीरी
इनके ड्रामास के नाम लिख लें आप। असीरे हिर्स, तुर्की हूर, ठीक है, उसके बाद यहूदी की लड़की, सोहराब, सोहराब और रुस्तम, शहीद नास। ये आगा हशर कश्मीरी की क्या है, ड्रामाज हैं। सैयद इम्तियाज़ अली ताज, इनका नाम ड्रामा है अनारकली, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है पीपीएससी के हवाले से। हकीम शुजा का है बाप का गुनाह, और मिर्ज़ा अदीब का है पसे पर्दा। पसे पर्दा, ये कुछ इम्पोर्टेंट ड्रामास हैं जो नसर के असनाफ में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब उसके बाद आ जाता है गैर अफसानवी अदब, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन फिक्शन लिटरेचर। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे जो पहली है सवानेह उमरी, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, बायोग्राफी। जी बिल्कुल, बायोग्राफी से कहेंगे। इसका मतलब सवानेह उमरी का है हाल अहवाल या कैफियत बताना। कैफियत बताना, और ये क्या करती है, ये इब्तदा से यानी कि पैदाइश से वफात तक के हालात बताती है। पैदाइश से वफात तक के हालात बताती है। ठीक है, इस हवाले से इम्पोर्टेंट राइटर जो हैं वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं। जी जी बिल्कुल, मैं शॉर्ट टर्म के लिए मौलाना हाली लिख रहा हूं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट हैं टर्म्स सवाने उमरी, उसमें है सबसे पहली हयात सादी। हयात सादी जो शेख सादी पे उन्होंने लिखी है, और ये सबसे पहली उर्दू की सवाने उमरी है, ये जहन में रखिएगा। 1884 में उन्होंने लिखी है। सवाने उमरी के बाद दूसरी है इनकी हयात जावेद। ये सर सैयद पे लिखी है इन्होंने। सर सैयद पे, और तीसरी है यादगार गालिब। ये ऑफ कोर्स गालिब पे लिखी गई है। ये थर्ड, ये पूछता है एमसीक्यूज में इसी तरह, हयात सादी किसने लिखी, ठीक है, किससे मुतालिक, हयात जावेद किससे मुतालिक है, लिखी किसने है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम इसको क्या है कि बाय पीस ऑफ लिटरेचर हम प्रिपेयर करते जा रहे हैं। और इस सवाने उमरी का जो सवाने का मतलब, ये वर्ड जो ड्राइव हुआ है ये सानेहा से है। ठीक है, सानेहा वो होता है कि खुशगवार लम्हात किसी को, जैसे हम कहते हैं ना सानेहा, बहुत बड़ा सानेहा, अगर वो एक्चुअली तो वर्ड गलत है, हादसा होना चाहिए उसकी जगह। तो ये सवाने का मतलब होता है सानेहा से, उसकी जमा है
क्या खुशगवार हालात को लिखना। ठीक है, आप बीती, ये गैर अफसानवी अदब की पहली और ये दूसरी है। आप बीती, इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इसे कहते हैं खुद नविश्त। खुद नविश्त के खुद लिखने को ये कहते हैं। ये आप बीती इसी को कहते हैं। सिंपल, बस यही इसके हवाले से थोड़ा सा हमें माइंड में रखना है। तुज़के बाबरी, तुज़के जहांगीरी, इसकी मिसालें क्या हैं? तुज़के बाबरी, अब ये जो तुज़ का मतलब होता है ना, ये होता है डायरी टर्किश लैंग्वेज में। तो वो जो डेली के वाक़यात थे वो डायरी में अपने ये बाबर दर्ज करते रहते थे। तो वो इतने इंटरेस्टिंग हो गए कि उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत फेमस है तुज़के बाबरी और जहांगीरी। देखें, तीसरा है खाका। जिसे हम कहते हैं स्केच। अब ये खाका जो क्या है, ये खाका आप ये जहन में रखें, इसका मतलब होता है नक्शा बनाना या खींचना। लेकिन उर्दू में मतलब और हम प्रिसाइजली जाएंगे तो हम इसके किसी भी इंसान के खद ख्वाल को बयान करते हैं। किसी शख्सियत का लफ्जी ढांचा बनाना, लफ्जी तफसीर बनाना, तस्वीर। लफ्जी ढांचा या लफ्जी तस्वीर बनाना, इसकी मिसाल क्या है? एक वर्क है जो आप जहन में रखेंगे, जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका बिचा मेरे उस्ताद नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। ये पूरा का पूरा एक जो पहला सबसे पहला वर्क है स्केच का, ये वो है। और इसके सबसे पहले स्केच ऑथर जो हैं, स्केच राइटर या खाका निगार, ये हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ठीक है, ये आप जहन में रख लेंगे। इसके बाद है सफ़रनामा, जिसे हम इंग्लिश में ट्रैवलॉग भी कहते हैं। इसमें दो चीजें हैं। जब राइटर या लिखारी अपने सफर के दौरान मुशाहिदात के साथ यहां सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि वो ट्रैवलॉग बना देती हैं, सफरनामा बना देती हैं। क्या? सबसे पहले मुशाहिदात और दूसरा दिल की बात। यानी मुशाहिदात जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, वो तो लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन उन एक्सपीरियंस से जो उसके दिल में बात आ रही है उसको भी दूसरों तक पहुंचाए, उसे हम कहते हैं ट्रैवलॉग या सफ़रनामा। और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े जो है हमने पढ़े भी हैं। जैसे इब्न इंशा का है, ठीक है, और दूसरा इब्न इंशा के अलावा सात समंदर पार, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन, ठीक है, ये बड़े बड़े नाम हैं, इनको हम इनके वर्क भी लिखते हैं। यूसुफ खान कंबल पोश इनका है
अजायबाते फ्रंग। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का सात समुंदर पार, सात समुंदर पार, धनक पर कदम, ये दो इनके बड़े इंपॉर्टेंट, जी इन्हीं के हैं, दो ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। चलते हो तो चीन को चलिए, चलते हो तो चीन को चलिए। दूसरा है और दुनिया गोल है। ये आपने सारे पढ़े होंगे, जिन्होंने किताब के एंड पे भी, आखिरी सफ़े पे भी कुछ चीज़ लिखी हुई पढ़ी है, उन्हें ये नाम पता होंगे कि वहाँ से एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं। और ये है पांचवा है अब मजमून। मजमून क्या होता है? मजमून, जी यही मैं कहता हूं कि ऐसे क्या होता है मजमून। आपने जान के ना सर्च करना, ये भूल गए जब मैंने आपको बोला था हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं किसी के अकॉर्डिंग। हाँ, आपने कहा था ये आप जाके सर्च करना है, ये हमारे जो ऐसे का जो स्केच हम ज़हन में लेके चलते हैं ना, ये वो नहीं है। तो फिर आप बताइए क्या है ना मैंने कहा शायद हमने रिसर्च कर ली है। मैं भूल गई आपकी बात, अब याद आई हाँ। मुझे मजबूर तो सच्ची ज़हन से चला गया। अब ये मजमून जो है, इसका मतलब होता है ऐसे, और ऐसे का मतलब होता है मजमून। ये पाकिस्तान का एजुकेशनल एनालिसिस है हमारे पास, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आता है। नहीं मैं भूल गया, वरना जरूर सर्च करती मुझे आपने बोला ना। नहीं, वैसे एजुकेशनल एनालिसिस तो यही है ना, कि हम पहले माइंड में यही आता है और हम तरद्दुद नहीं करते। ये सेकंड लैंग्वेज का ये भी इशू होता है लर्निंग का, कि ऐसे मतलब क्या मजमून, हाँ ये तो उर्दू में लिखा हुआ मजमून, तो इसलिए मजमून यही होता है। ठीक है, मजमून का मतलब होता है ज़िमन में लिया हुआ। अहाते में लिया हुआ, अपनी जो उस एक क्राइटेरिया उसमें लिया हुआ। अब इसकी खास बात यह है कि ये किसी एक टॉपिक पे डिटेल तबसरा करेगा, जो अफसानवी नहीं होगा। हम गैर अफसानवी लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना, नॉन फिक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो ये अफसानवी नहीं होगा। खास मौजू पे लिखा जाए। कौन सा आपका ऐसे जहन में आता है कि खास मौजू क्या होता है? मतलब शाबाश, ये आप पढ़ते आए हैं, तो ये आपके क्या हैं? अल्लामा इकबाल वगैरह। कोई भी खास टॉपिक हो सकता है, जैसे हाँ जी क्लाइमेट चेंज है, बिल्कुल, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, बेहतरीन, शाबाश। ठीक है, इसी तरह इन्फ्लेशन है, शाबाश। ये सारे के सारे क्या एक टॉपिक है, इसी के गिर्द डेटा जो होगा फैक्चुअल बेस होगा मोस्टली। ठीक है, और आपका क्या है, अगर नैरेटिव में भी, वे में भी, बयानिया अंदाज में भी ऐसे लिखा गया है, फिर भी वो क्या है, वो अफसानवी करैक्टरिस्टिक्स में नहीं जाएगा। अब हमने ये देखा कि शॉर्ट स्टोरी में भी एक ही टॉपिक लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ टॉपिक यहाँ भी एक है, लेकिन दोनों का मीडियम डिफरेंट है। वो अफसानवी है, फिक्शन है, ये नॉन फिक्शन है, और ये फैक्ट पे बेस करेगा। ठीक है, इसकी इब्तिदा या इसके उर्दू में बानी कहा जाता है सर सैयद अहमद खान, ये ज़हन में रखिएगा। इनका रिसाला था तहजीबुल इखलाक, जिसमें ये सारे के सारे एसेज वगैरह पब्लिश होते थे, जैसा रिसाला, दूसरा था अस्बाब बगावत हिंद। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनका रिसाला जो शाया करते थे। तो ये ऐसे के जो बानी हैं वो हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अब इसके बाद हम और जो एक और इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है वो अब हम देखते हैं
जो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिसको लेके मुहावरा, रोज़मर्रा और ज़रबुल इम्साल। इसके लुग़वी मानी जो है ना, इसके लुग़वी मानी है बातचीत करना। बातचीत करना। इस्तिलाही मानी क्या है? वो कलाम जो दो या दो से ज्यादा हरूफ का मुरक्कब हो, दो या दो से ज्यादा हरूफ का मुरक्कब हो और अहले ज़बान के मुताबिक हो। ठीक है। अब कोई मुहावरा, कब कोई मुहावरा बनता है, उसकी शराइत क्या है? शर्त या शराइत, कोई भी मुहावरा तब मुहावरा बनता है जब वो अपने इस्तिलाही मानी, लुग़वी मानी के अलावा मजाजी मानी दे। अब जैसे मसलन आब होना। अब पहली बात तो यह है कि हम इसे पानी पानी होना नहीं कर सकते, क्योंकि अहले ज़बान का सलूब नहीं है, एक। दूसरा, आब होने का क्या मतलब है? शर्मिंदा होना। लेकिन लिटरल मीनिंग क्या है? पानी पानी होना। मसलन आब होना से क्या मुराद है? शर्मिंदा होना। अब इससे मुराद है शर्मिंदा होना। दूसरा है, दूसरा भी लिख लें, घोड़े बेच कर सोना। हाँ हाँ जी। अब ये अपने मीनिंग के अलावा मजाजी मीनिंग दे रहा है। लेकिन एक मैं आपको यहां ट्रिक शेयर कर दूं जो आपको काम आएगी मुहावरे को समझने में। जैसे आ जाता है ना कि ये मुहावरा है, रोज़मर्रा है, ये ज़रबुल मिसल है। मुहावरे के एंड पे ज़्यादातर तो मुहावरे के 2-3 वर्ड्स होते हैं। अगर ना भी हो तो मुहावरा वो होता है जिसके एंड पे नून अलिफ ना आए। अभी तक आपने नोट किया होगा, सोना, आब होना, ठीक है, गुल खिलाना वगैरह, ऐसे ही है। स्माइल कर रही है। अच्छा, तो ये क्या है? ये आपका है इसकी ट्रिक, ठीक है, इसको जहन में रखने की। अब इसी के साथ रोज़मर्रा देखते हैं। रोज़मर्रा क्या है कि ये ख़ास उसलूब है अहले ज़ुबान का। इसकी ये ख़ास बात ये है कि ये आपका लुग़वी और असली मानी देगा बस। और जो अहले, इसका स्टैंडर्ड क्या है? इसका स्टैंडर्ड है अहले ज़ुबान ही इसे क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वही इस्तेमाल होगा, उसके अलावा इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे आपने ये देखा होगा, मसलन
19-20 का फर्क। अब आपको इसको 18-20 नहीं कर सकते। जिस तरह होता है 3-5 करना, आप 4-5 नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जुबान ने, ये उसी स्टैंडर्ड पे काम करेगा बस एक। अब जो 3-5 19-20 करने का मतलब है ना, 19-20 का फर्क मतलब मामूली फर्क है। अब यही मानी लुगवी मानी ही देगा, लेकिन यहां देखिए इसका कोई लुगवी मानी नहीं दे रहा, लिटरल मीनिंग नहीं ले रहे हम। इसका मतलब आब होने से टोटल ही उल्ट है, शर्मिंदा होना। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सोना, यानी दुनिया की परवाह ना करना। ये ही डिस्टिंग्विश है किसमें, इसमें और इसमें। हर रोजमर्रा मुहावरा तो होता है, लेकिन हर मुहावरा रोजमर्रा नहीं होता, क्योंकि रोजमर्रा 2 मीनिंग कैरी करता है। मुहावरा एक ही मीनिंग जो उसके लिटरल है, ये लुग़वी मानी है। समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो उर्दू लिटरेचर वालों को खुद भी बड़े कम आते हैं। तो ये क्या है, ये इसको आपने जहन में रखना है। अब उसके बाद इसी में वो पूछता भी है सही क्या है गलत क्या है, ये भी आपने जहन में रखना है। इस ज़रबुल मिसाल को उर्दू में कहावत या मकुला कहते हैं, ठीक है, जिसे आप एक सॉर्ट ऑफ इडियम समझ लें, ठीक है। अब ये लेंथ तो इडियम की तरह होगा, लेकिन ये दर्जा प्रोवर्ब का रखता है। इसके अंदर 3 खास बातें हैं जो इसको ज़रबुल मिसाल बनाती हैं। नंबर वन क्या है कि ये आलमगीर सच्चाई रखता है। नंबर 2, ये सदियों के मुशाहिदात और तजर्बात से अखज़ किया गया हो या होते हैं। नंबर 3, ये मिसाल के तौर पे पेश किया जा सके। मिसाल के तौर पे पेश किया जाए, मसलन बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ठीक है। अब ये क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, ज़रबुल मिसल है या ज़रबुल इमसाल की एक एग्जाम्पल है। इसको आप जहन में रख लें, ठीक है। तो यही था आज का यहाँ तक लेक्चर। कल हम शायरी इस्लाहात देखेंगे, जितनी भी इस्लाहात हैं शेर की, पोइट्री से रिलेटेड, उनको समझेंगे। मक्ता क्या होता है, मतला क्या होता है, जो आपका रदीफ़, काफ़िया, ये सारी चीज़ें, इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट देखेंगे, जैसे मसनवी किसे कहते हैं, मुसद्दस किसे कहते हैं, ये 4-5 अब चीज़ें। उसके बाद यू आर गुड टू गो फॉर रट्टा।